दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। हिमाचल के किसी एक गांव में देविका नाम की एक बालिका रहती थी। पिछली बार की तरह इस बार भी इस गांव में भयंकर महामारी फैली हुई थी। पिछली महामारी में देविका के परिवार से उसकी माँ, उसके बहन भाई और दादी की जाने गई थी। उससे पहले की महामारी उसके दादा दादी, उसके चाचा चाची और उनके बच्चों को खा गई थी। अब केवल परिवार में देविका और उसके पिता ही बचे थे। परंतु इस बार की महामारी ने उसके पिता को भी नहीं बख्शा। पिता की मृत्यु से इस नन्ही जान को बहुत आघात पहुंचा। देविका अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। वह अपने पिता की लाडली राजकुमारी थी। उसके पिता उस पर अपनी जान छिड़कते थे। पिता के असामयिक विछोह से देविका को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। गांव वाले जब पिता के शव को दफनाने के लिए ले जाने लगे तो देविका बिलख बिलख कर रोने लगी और पिता के शव से लिपटकर गांव वालों से कहने लगी, मैं अपने पिता के शव को दफनाने नहीं दूंगी। शव यहीं पर पड़ा रहेगा और मैं उसकी देखभाल किया करूंगी। देविका के भोले मन को यह लगता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य ही उसका यह करुण क्रंदन सुनेंगे और पुनः उसके पिता को जीवित कर देंगे। गांव वाले भोली भाली देविका को समझा समझा कर थक गए कि मरने वाला व्यक्ति कभी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है। मगर देविका अपनी जिद पर अड़ी रही, तनिक भी टस से मस नहीं हुई। अंततः गांव वालों को हारकर भारी मन से देविका को रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि समय से उचित संस्कारों के साथ उसके पिता के शव को दफनाया जा सके। शव को दफनाने के पश्चात गांव वालों ने देविका की रस्सियों को खोल दिया। गांव की एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले आई और देविका से बोली, बेटी, आज से मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी। अब से तुम मेरी बेटी हो। तुम स्वयं को अकेली मत समझना। देविका की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने पिता को याद करके रोती रही। बार बार पिता का सौम्य चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। इस तरह रात हो गई। बूढ़ी महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्य सो चुके थे, किंतु देविका का मन इतना व्यथित था कि वह रात भर सो नहीं पाई। बार बार उसकी नींद उचट जाती थी। देविका ने चुपके से फावड़ा उठाया और घर से बाहर चल पड़ी। रात के अंधकार में फावड़ा लेकर वह अपने पिता की कब्र के पास पहुंची और कब्र के पास बैठकर फिर से रोने लगी। रोते रोते कब्र को खोदती जाती और कहती जाती कि मुझे आपके साथ रहना है। मैं यहाँ ऐसे अकेली नहीं रह सकती। मैं अकेली क्या करूंगी? मैं भी आपके पास आ रही हूँ। खुदाई के कारण जब ऊपर की मिट्टी हटी तो देविका ने देखा कि पिता का शव एक कपड़े में लिपटा हुआ है। देविका ने थोड़ा और जोर लगाकर अपने हाथों से मिट्टी को हटाया और कब्र के भीतर कूद गई। भीतर उसने देखा उसके पिता का शव ठीक कब्र के बीचों बीच रखा हुआ था और कब्र के दोनों किनारों पर पिताजी द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं रखी हुई थी। देविका ने उन वस्तुओं को एकत्र करके एक कोने में रख दिया और ठीक पिता के सिर के सामने वाले कोने में बैठ गई और बैठकर पुनः रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं। फिर थकी मांदी यह नन्ही सी जान ना जाने कब नींद के आलिंगन में समा गई। वह करीब 3 दिनों तक सोई होगी, क्योंकि जिस दिन उसकी नींद टूटी उस दिन एक अद्भुत और अलौकिक घटना घटी और नींद से जागने के पश्चात भी देविका अपने पिता के शव को टकटकी लगाए देख रही थी।
तभी उसने एक अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा। एकाएक उसके पिता के शव में कुछ हरकत हुई। फिर जोर से कुछ फूटने की आवाज आई। उसने आंखें मलकर देखा तो उसके पिता का शव जिस कपड़े में लिपटा था वह कपड़ा बीच से फट गया था। कपड़े के फटने के स्थान पर एक छेद बना और उस छेद से हल्का हल्का सा धुआं निकलता दिखाई दिया। फिर उस धुएं ने धीरे धीरे एक आकार ग्रहण किया और उस आकार में से एक चेहरा उभरने लगा। देविका ने चकित होकर आंखें फाड़कर देखा। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि यह तो उसके पिता का चेहरा है। देविका खुशी से उछल पड़ी। उसने झट से पिता के हाथ को थामा, परंतु यह क्या? पिता का हाथ उसकी नन्ही हथेली में नहीं समाया। वह पिता के हाथ को छू नहीं पा रही थी। अब उसने उनके शरीर को छूने का प्रयास किया, किंतु शरीर भी पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था मानो देविका हवा को पकड़ने का प्रयास कर रही हो। उसने सोचा, कितनी विचित्र बात है, मैं अपने पिता को पकड़ भी नहीं पा रही हूँ और वे मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। उसने गौर से देखा कि पिताजी अपने ही शव के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने जोर से जम्हाई ली और हाथ को सिर पर रखकर विचारमग्न अवस्था में बैठे रहे। देविका उनके सामने खड़ी हो गई, परंतु उन्होंने देविका को देखा तक नहीं। देविका ने पिताजी कहकर भी बुलाया, पर उन्होंने सुना नहीं। देविका को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो अपने पिता के कलेजे का टुकड़ा है, मगर आज उससे ऐसी क्या भूल हो गई कि उसके पिता उसकी अनदेखी कर रहे हैं। यह सोचकर देविका को रोना आ गया। वह जोर जोर से रोने लगी। उसने सोचा उसके पिता उसका रोना सुनकर उसे मनाएंगे, किंतु जैसा उसने सोचा था ठीक इसके विपरीत हुआ। पिताजी चुपचाप उठकर कब्र से बाहर चले गए। देविका हैरान थी कि कुछ एक दिनों में उसके पिताजी कितने बदल गए हैं। यह सोचकर वह और जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद पिताजी अपने साथ कई सामान लेकर कब्र के भीतर उतरे। इन सामानों में एक कंघा, छोटी सी छुरी, धातु के छोटे छोटे दानों से बनी हुई माला, एक चिलम और टोपी आदि थे। देविका इन चीजों को भली प्रकार से पहचानती थी। उसने सोचा, ये सारी चीजें तो घर पर रखी हुई थीं, तो क्या पिताजी घर जाकर इन चीजों को ले आए हैं? इसका मतलब यह पिताजी नहीं है, तो फिर उनके जैसा दिखने वाला यह कौन आदमी है? क्या यह उनकी आत्मा है? देविका ने अपनी दादी से सुना था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब 3 दिन पश्चात उसकी आत्मा अपने घर लौटती है और अपनी बाकी चीजों को ले जाती है। देविका को अब समझ में आ गया था कि इसीलिए पिताजी उसको देख और सुन नहीं पा रहे हैं। अब देविका और भी भावुक हो गई। उसने असहाय नेत्रों से पिता की ओर देखा। पिताजी देविका की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वह अपने शव के ऊपर बैठकर केशों को कंघे से संवारते हैं, फिर नए वस्त्र पहनते हैं। उसके पश्चात निश्चिंत भाव से बैठकर अपनी चिलम पीते हैं। इसी दौरान कब्र के कोने की मिट्टी धीरे धीरे फटने लगती है। पिताजी वहां रखे कटोरे के पानी में अपना चेहरा निहारते हैं, अपने बालों पर हाथ फेरते हैं और पहने हुए वस्त्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। वे पूरी तरह सज संवर कर तैयार हैं। इसके पश्चात वे कब्र की कोने वाली मिट्टी, जो फटकर अब गड्ढा बन गई थी, उसके भीतर समा गए। परंतु देविका भी कहाँ हार मानने वाली थी। वह भी पिता के पीछे पीछे उस गड्ढे में कूद गई। गड्ढे में घुप्पा अंधेरा था।
और इस गहन अंधकार में देविका आगे बढ़ी जा रही थी। अंधकार की कालिमा में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। केवल उसके पिता की चिलम की रोशनी बीच बीच में किसी जुगनू की भांति जल और बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी लंबी और अंधकार भरी सुरंग में किसी अदृश्य छवि का पीछा कर रही हो। देविका निरंतर चली जा रही थी, जरा सी भी कहीं ठहरी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह कहीं रुकी तो पिताजी उससे कोसों दूर निकल जाएंगे और वह पिताजी तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। मालूम नहीं उसके कोमल पांव उस बीहड़ अंधकार में कितने दिनों तक पिता का पीछा करते रहे। चलते चलते एकाएक तेज रोशनी हुई और देविका की आंखें अपने आप मुंद गईं। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि पिताजी एक लकड़ी के बड़े लट्ठे के सामने खड़े हैं। पिताजी अपने कदमों को पीछे ले आए और फिर तेज दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाकर लकड़ी के लट्ठे के उस पार पहुंच गए। देविका ने भी पिता का अनुसरण किया, मगर वह उस लट्ठे से टकराकर धम्म से नीचे गिर गई। देविका रुआसी हो गई। कहीं पिताजी आंखों से ओझल हो गए तो वह तेजी से लट्ठे पर चढ़ गई। लट्ठे पर चढ़कर नीचे कूदी और हाथों से धूल झाड़कर खड़ी हो गई। फिर उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यहाँ तो एक पूरा गांव बसा है। लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। कई सारे जाने अनजाने चेहरे भी थे और उन चेहरों में देविका के दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और उसकी माँ भी थी। देविका का अबोध मन यह जानने के लिए लालायत हो उठा कि यह कौन सा लोक है जहाँ सारे मृतक जी उठे हैं। क्या यह मेरी कल्पना है या इस काल्पनिक लोक की भी कोई वास्तविकता है? यह तो कोई जादुई लोक लगता है। देविका अपने भाग्य पर इतराने लगी, यह सोचकर कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो इस अद्भुत लोक में प्रवेश कर पाई। उधर गांव में मेरे जैसे कितने बच्चे हैं जो इस अद्भुत लोक से अपरिचित हैं। देविका खुशी के मारे अपनी माँ के पास दौड़ कर गई, किंतु माँ ने तो उसे देखा तक नहीं। वहां उपस्थित भीड़ में किसी ने भी देविका को नहीं देखा। सारे लोग देविका की उपस्थिति से अनभिज्ञ थे। स्त्रियां समूह में खड़ी होकर नाच नाच कर पिताजी का स्वागत करने लगी। दादा ने आगे बढ़कर पिताजी को सीने से लगाते हुए कहा, हमें तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अब तुम अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच चुके हो। आओ चलो घर चलें। देविका को अचानक याद आया कि इसीलिए पिताजी अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कह रहे थे कि उनके स्वप्नों में उसके दादाजी बार बार आकर उन्हें बुला रहे हैं। दादाजी और अन्य परिजन पिताजी को घर ले गए। देविका भी उनके पीछे पीछे पहुंच गई। घर में कई बच्चे और पालतू जानवर भी थे। इन बच्चों में देविका की दीदी, भाई और उसके चाचा के बच्चे थे। देविका ने बिल्लियों के बीच खेलते हुए अपने पालतू कुत्तों को भी देखा। इन कुत्तों की मृत्यु पर रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई थी। इन दोनों कुत्तों के शव को देविका ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से मिट्टी खोदकर दफनाया था। पर इस लोक में ये दोनों जीवित हैं। दोनों कुत्ते देविका को देखकर भौंकने लगे। चाचा ने चूल्हे के ठीक ऊपर वाली छत से लकड़ी उठाई और कुत्तों को बाहर खदेड़ते हुए कहा, लगता है कोई भूत देख लिया है। दादा ने चाचा से कहा, थोड़ा भात और मदिरा लेकर द्वार पर रखाओ।
सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। चढ़ावा देना मत भूलना, इससे कोई अमंगलकारी शक्ति घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगी। चाचा ने बरामदे में भात और मांस मदिरा रखी। देविका भी बरामदे में निकल आई। वह कई दिनों से भूखी प्यासी थी, अतः वहां रखे भात और मांस को वह तुरंत निगल गई और मदिरा को एक ही सांस में गटागट पी गई। भूख प्यास के मिटते ही वह निद्रा की गोद में समा गई। वह रोज वहीं बरामदे में ही सोती थी। प्रत्येक दिन सुबह और शाम को भात और मांस मदिरा के रूप में उसको चढ़ावा मिल जाता था। घर के बड़े मुंह अंधेरे ही खेतों की ओर निकल जाते थे और सूर्यास्त से पहले लौट आते थे। दिन भर बच्चे घर में नाना प्रकार के खेल खेलते और ऊधम मचाते थे। देविका भी बच्चों के बीच में अदृश्य रूप से सम्मिलित हो जाती थी, भले ही कोई उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ हो, परंतु वह बराबर खेल में भागीदारी करती थी। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक पिताजी ने खेत से लौटकर बिस्तर पकड़ लिया और 2-3 दिन तक उठे नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखकर दादी ने दादा से कहा, "ऐ जी, पुजारी को बुलाकर उपचार कराना होगा।" दादा ने भी देर नहीं की, तुरंत चाचा को भेजकर पुजारी को बुलवा लिया। पुजारी ने पिता के शरीर को छुआ और कहा, "यह रोग तो बहुत गंभीर है। रोग के परीक्षण के लिए पुजारी ने अंडे और मुर्गी के चूजे मंगवाए। सबसे पहले उसने एक अंडे को बांस की हथेली के आकार की टोकरी में रखा और उस टोकरी से बंधी बांस की पतली रस्सी को हाथ में पकड़कर मंत्र जाप करने लगे। कुछ समय पश्चात अंडे वाली टोकरी थर थर हिलने लगी। पुजारी ने उछलकर कहा, "हाँ, रोग का कारण पता लग गया।" सबने उत्सुकता भरे नेत्रों से पुजारी को देखा। पुजारी ने रहस्यमयी भाव से कहा, "तुम्हारे घर में किसी मानवीय शक्ति का प्रकोप है। अब अगले परीक्षण से यह ज्ञात होगा कि यह मनुष्य कौन है।" उन्होंने मुर्गी का एक चूजा लिया और उसकी नन्ही सी गर्दन को मरोड़कर उसे मार दिया। फिर छुरी से चूजे का सीना चीरकर कलेजा निकाल लिया और कलेजे को निर्मल जल से भरे पात्र में रखकर मंत्र का पाठ करने लगे। कुछ देर आंखें मूंदे ऐसे ही मंत्रों का पाठ करते रहे। फिर एकाएक उनकी आंखें चमक उठीं। पुजारी ने दादाजी को संबोधित कर कहा, "एक मनुष्य लंबे समय से आपके बेटे का पीछा कर रहा है।" यह कहकर वे घर के भीतर एक परिक्रमा लगाकर बैठ गए। पुजारी ने कहा, "अब मैं अपनी चमत्कारिक शक्ति से उस मनुष्य को यहाँ बुलाऊंगा।" फिर कुछ मंत्र बोलकर द्वार की ओर फूंका। देविका सम्मोहित होकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़ी हो गई। पुजारी ने देविका से उसकी पहचान पूछी। पहचान जानने के पश्चात वे देविका से बोले, "बेटी, तुम अपने वास्तविक घर यानी पृथ्वी पर वापस चली जाओ। यह प्रेतात्माओं का लोक है। तुमने इस लोक में अंधकार प्रवेश किया है। तुम्हें वापस लौटना होगा।" यह कहकर वह पुजारी दादा को बताने लगे कि देविका नाम की तुम्हारी पोती अपने पिता का पीछा करती करती इस लोक तक पहुंच गई है। यह सुनकर परिवार वाले दहाड़ मारकर रोने लगे। देविका की मां ने पुजारी से रोते हुए विनती की कि एक बार वह देविका को देखना चाहती है। कृपया अपनी दिव्य शक्ति से वह देविका का दर्शन करा दे। रुग्णावस्था में पड़े देविका के पिता ने भी कराहते हुए पुजारी से याचना की कि एक बार मुझे मेरी फूल सी बेटी का दर्शन करा दीजिए। क्या यह संभव नहीं है कि देविका हमारे साथ इस लोक में सदा के लिए रह जाए? आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। पुजारी ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया,
सारी शक्तियों की एक सीमा होती है और जो शक्ति किसी सीमा में नहीं बंधती वह तो विनाशकारी शक्ति ही हो सकती है। मैं लाचार हूँ, मैं प्रकृति के नियम से बंधा हूँ और प्रकृति के नियम से आप सब भी भली भांति परिचित हैं। किसी मृतक की आत्मा ही इस लोक में प्रवेश पा सकती है, कोई जीवित मनुष्य नहीं। इस लोक में प्रवेश करने का देविका को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी अब तक मृत्यु नहीं हुई है। देविका को दीर्घायु प्राप्त है। मृत्युलोक में जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही उसे इधर ही आना होगा। इन दोनों लोकों का विभाजन मैंने नहीं, प्रकृति ने निर्धारित किया है। मनुष्य के रूप में देविका कभी हमारे बीच में सम्मिलित नहीं हो सकती और न हम प्रेत आत्मा। उनके लोक में हम सबको प्रकृति के नियम का आदर करना होगा। यह बोलकर पुजारी ने देविका की ओर देखा और अपने स्वर में कोमलता भरकर उससे कहा, बेटी, हम जानते हैं तुम अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती हो। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूँ। तुम्हारी पितृ भक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी पितृ भक्ति ने क्षण भर के लिए इस सारी प्रकृति को भी मात दे दी, किंतु अब तुम्हें लौटना होगा। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक तुम्हारे पिता स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। क्या तुम अपने पिता को सदा के लिए रोगी बनाना चाहती हो? देविका भर्राए हुए स्वर में बोली, नहीं, कभी नहीं। मैं लौटने को तैयार हूँ, मुझे वापस भेज दीजिए। यह सुनकर पुजारी ने तीव्र गति से मंत्र का जाप किया और एक लंबी सांस भरकर पूरे बल के साथ उसे देविका के ऊपर फूंका। उसके बाद क्या हुआ देविका को कुछ याद नहीं। जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसने स्वयं को उस बूढ़ी महिला के घर में पाया, जो पिता की मृत्यु के पश्चात उसे अपने घर ले आई थी। पुजारी का कथन 100% सत्य सिद्ध हुआ। देविका को बहुत लंबी आयु मिली। बड़ी होकर बूढ़ी महिला के बेटे से उसका ब्याह हुआ। उन दोनों के कई बच्चे हुए, फिर इन बच्चों के भी ब्याह हुए। देविका ने तो अपने पोते और पोतियों की भी शादियां करवाईं। और फिर एक दिन बिना किसी को कोई कष्ट दिए वह नींद में ही चल बसी। उधर प्रेत लोक में भी बहुत ही हर्षोल्लास के बीच देविका का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया और अंततः अपने परिजनों की प्रेत आत्माओं से उसका पुनः मिलन हुआ। दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।